एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी विजय के संकल्पबद्ध करके भारत माता के जयकारे से पूरे पंडाल को गूंजाइए। नामांकन के आखिरी दिन सबको लगे कि वास्तव में आज भी कोई नामांकन सभा हो रही है। भारत माता की बोलिए, मालानी के महादेव की। आज के इस चुनावी सभा के जलसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के गांव ढाणी शहर चौराहे से 36 कौम, गुजराती में कहूं तो 18 आलम के आए हुए जनप्रतिनिधिगण, 36 कौम के प्रबुद्धजन, मैं आप सबका इस चुनावी सभा में हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वर्तमान की इन परिस्थितियों में आप लोगों ने जिस निर्णय को या जिस विकल्प को चुना है, वो विकल्प सिर्फ यहाँ इस आदर्श स्टेडियम में बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। वो विकल्प गांव ढाणी झोंपड़ी में रहने वाली उस अबला मां के लिए है जो अबखी में होती है, जिसके लिए सेवा के सहयोग के सब रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके हिये में उस समय एक ही जगह रहती है कि इस अबखी में मेरे पास ऐसा कौन जनसेवक है जो मुझे आधी रात में अबखी में कहेगा, मां अगर तूने मुझे ये सेवा का मौका दिया है तो अब आप बेफिक्र होकर के मुझे ये जिम्मेदारी दो, मैं आपकी हर सेवा में कोई कसर कमी नहीं आने दूंगा। वो रविंदर सिंह भाटी है। भाई और बहनों, मैं अगर इतिहास में जाऊं, इतिहास के आज से प्राचीन समय में एक ऐसा वाकया आया था, काशी के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि वहां की जनता पीड़ित थी, उनके पास शासन का कोई विकल्प नहीं था। तब वहां की जनता सड़कों पर जा रही थी और उनके मन में एक कंफ्यूजन था। वो मन ही मन सोच रहे थे, क्वा धार्यसी, क्वा गसामी, क्वा करामी, मैं कहां जाऊं, मुझे इस अवस्था में कौन धारण करेगा, मैं क्या करूं। उस समय काशी नरेश की कन्या ने महल की अटालिका से आवाज दी, भूतले भट्टाचार्य अस्ति, धरती पर भट्टाचार्य है जो आपका कल्याण करेगा। बाड़मेर के अंदर भी ऐसा जब परसेप्शन क्रिएट हुआ कि सब जगह अपना ही अपना है, बाकी का कौन है, तब रविंद्र नाम की एक उम्मीद की किरण जगी। तब हमने कहा कि 37 कौम का एक ही नारा, उम्मीदवार रविंद्र हमारा। आज कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, अपने अपने बातें करेंगे, बाकी लोगों के पास में स्टार प्रचारक है, उनके पास में दुनिया की दौलत है, मगर उनके पास में ये जो दलदला पैदा हुआ है ये नहीं है। बाकी नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियां बैठाने के लिए है, उनको जिताने के लिए बड़े बड़े नेता है, लेकिन रविंद्र की जो लोगों के दिल में जगह है, ये आज उन नेताओं की दिल में जगह बनाना बहुत बड़ा काम है। आज मैं इस मंच के माध्यम से विश्व के एक ऐसे सुलझे हुए इंसान को याद करना चाहता हूं। सरदेव जसवंत सिंह जी जसोल जब दिल्ली के अंदर बैठते थे, बाड़मेर से उन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जब जब संकट बाड़मेर वासी के ऊपर आया या दिल्ली के अंदर कोई गया तो उन्हें लगा कि हमारा कौन है, तब वो कोटड़ी याद आती थी हमें। आज वही परिस्थितियां क्रिएट हो गई है कि ऐसा कोई नौजवान नेता है जो हमें अपने ये में जगह दे, तो वो रविंदर सिंह भाटी है। भैया, रविंदर सिंह को रोकने के लिए दुनिया खड़ी हो गई है और उसका आप कारण समझोगे तब मैं भारत की राजनीति के पिछले पृष्ठभूमि को देख करके देखता हूं। जेपी नारायण के आंदोलन हो,
राम मनोहर लोहिया के आंदोलन हो, यूनियन लेबर यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन हो, उनके बाद में इस भारत में ऐसे छात्र नेताओं का काल पड़ गया था। लंबे अरसे बाद जब मैं पुस्तकों में पढ़ता था कि ऐसे भी कोई छात्र नेता होते थे, तो मैं अकल्पनीय समझता था कि ये तो किताबों की बातें हैं। मगर मैंने जब जोधपुर यूनिवर्सिटी की उस तपती धूप से निकले हुए छात्र नेता को देखा, तब मैंने कहा वास्तव में कोई छात्र नेता भी होता है। जो लोगों के छात्र नेता के रूप में आज से पहले इतिहास में छात्र नेता हुए, जिन्होंने जगह बनाई है, वही राष्ट्रीय युवा नेता के रूप में आज रविंदर सिंह पूरे देश और दुनिया में एक अपनी जगह क्रिएट कर चुके हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि रविंदर रथ हाकियो मारवाड़ मरुदरा माय रोक्यो अब नहीं रुकसी, ओ तो दूधोड़ा सू दिल्ली जाए, दूधोड़ा सू दिल्ली जाए। फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। भक्त कवि ईश्वरदास जी ने कहा था कि पहलो नाम परमेश्वरो जन जगत मोडियो जोय, नर मूर्ख समझे नहीं हरि करे सु होय। हरि ने ये जलजला पैदा कर दिया है कि जीत किसके पक्ष में जा रही है, जीत उसके पक्ष में जाएगी जनता जिसके साथ है। मैं गांव से निकलकर सुबह एक सामान्य परिवार से आया हूं। वहां के भेड़ों को खूंटते हुए ग्वालों ने मुझे भड़ावण दी है कि हमें जाना था वहां, लेकिन जा नहीं पाए हैं। मगर रविंदर सिंह जी को आप ये भरोसा दिला देना कि गांव का गवाड़, पशुपालक, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, सबके सब रविंदर सिंह के साथ है। आप यो लौटो राग जाओ, बूथ माथे में लौटा हूं। और जिनकी रगों में शासन करने की, जिनके संस्कारों में सबकी सेवा करने की भावना है, वही सेवा कर सकते हैं। पूतरा पग पालना में दिख सके है, और आप जोधपुर यूनिवर्सिटी और लेन शिव तकरे चुनाव में देख चुका हो। अब क्या कंफ्यूजन है मित्रों? बाकी हमें जीत दिख चुकी है। बस आप मेहनत करके 4 तारीख को अपना जो फैसला आएगा उसके जश्न की तैयारियां कर लेना। मगर उससे पहले हमें हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से हम निभाएंगे। और वो दिन भी आएगा जिस दिन अंधियारे निराशा का ये वातावरण हटेगा, सूरज निकलेगा, रवि जीतेगा, हम सबका यहाँ खिलेगा। दिल्ली में भी मीडिया के अंदर खबरें आएगी कि इतिहास में पहले ऐसा कोई छात्र नेता हुआ है जो सूरज की तरह है, जिसे दुनिया ने मुट्ठी में दबोचने की कोशिश करी है। लेकिन भाईड़ा मैं आपने पूछना चाहूं, कोई सूरज ने मुट्ठी में दबा सके हो है कहीं? तो रवि और दबन वालों नहीं है, वो दबंग है। जीत उन्होंने पक्ष में है। आप बस गांव ढाड़ी में जान जीत रे परचम ने लेवारो काम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।